कल्कि का अंतर्ध्यान और नव सतयुग का प्रारंभ। महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धरा पर फिर से शांति का साम्राज्य था। नदियां मधुर गीत गा रही थीं, गौशालाएं पुनः हर्षित थीं, वेद पाठ की गूंज गांव-गांव तक थी। किंतु कल्कि शांत थे, गंभीर थे, जैसे कोई ऋषि ध्यानस्थ हो जो जानता है कि उसका कार्य पूर्ण हो गया है। धर्मसभा का अंतिम अधिवेशन। व्यास, हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि और विभीषण एक बार फिर एकत्रित हुए। हनुमान बोले, कल्कि का उद्देश्य सिद्ध हुआ। अब वे स्वयं अदृश्य हो जाएंगे ताकि मानव स्वयं धर्म का रक्षक बने। व्यास ने आंखों में आंसू लिए कहा, वे कथा नहीं रहे, वे अब युगों की चेतना बन चुके हैं। नव सतयुग के लक्षण। कल्कि ने 4 अंतिम उपदेशों में मानवता को सतयुग की संहिता दी। एत, अहिंसा और आत्मानुशासन। हथियार मत उठाओ जब तक विचार पर्याप्त हों। स्वयं को जीतो, फिर संसार स्वयं बदल जाएगा। तो ज्ञान और विवेक का शासन। राज्य उन्हीं के हाथ में हो जो लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त हों। 3. धर्म और विज्ञान का समन्वय। वेद और विज्ञान दोनों सत्य के अंग हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। 4. समरस समाज। न कोई ऊंचा न नीचा, मनुष्य केवल कर्म और करुणा से परखा जाए। कल्कि का अंतर्ध्यान। एक प्राचीन सरोवर के किनारे जहां आकाश झील से मिल रहा था, वहां कल्कि ने ध्यान लगाया। उन्होंने दिव्य अश्व को मुक्त किया, अपना शस्त्र भूमि को समर्पित किया। जब पुनः अधर्म बढ़ेगा, यह शस्त्र फिर जागेगा और अग्नि ज्योति में विलीन हो गए। कल्कि अब केवल स्मृति नहीं बल्कि युग चेतना बन गए। नवयुग के आरंभ का दृश्य। बालकों को धर्म कथाएं सिखाई जा रही थीं, स्त्रियां वेद पाठ कर रही थीं, वृद्ध आश्रमों में ध्यान व तर्पण कर रहे थे। राजा नहीं, परिषद शासन कर रही थी। हर वर्ष धर्म महोत्सव होता था। समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं था। यह कोई स्वप्न नहीं, यह सतयुग का नव प्रारंभ था जिसका बीज कल्कि ने बोया था। अंतिम श्लोक। कलयुग मिटा, नवयुग खिला, धर्म भूमि फिर हरी भरी। जब जब बढ़े अधर्मति, फिर लौटेगा वह अश्वधरी। कल्कि। आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली दिव्य कथा के लिए जुड़े रहें।